नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, इस वक्त रियासत कर्नाटक में मजहबी मनाफरत इस वक्त पूरे उरूज पर है, जिसके सबब दिन ब दिन हालात संगीन और नाजुक होते जा रहे हैं। मुसलमानों को मारने, काटने और गोली मारने वाले ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बरजमान होने लगे हैं। धर्म का नाम लेकर मुसलमानों को गालियां देने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। आजकल जिसे देखो गले में भगवा कपड़ा डालकर हर गली पर, हर नुक्कड़ पर बरसाती मेंढकों की तरह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ टर टर करता हुआ नजर आता है। हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत व अदावत का माहौल बनाया जा रहा है और इनको गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, लव जहाज जैसी कोई भी फर्जी कहानी बनाकर पेश करना है। जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ दिया, आज उसी मुल्क में हमें तरह तरह की बातें सुनने पड़ रही हैं। ये तमाम साजिशें इन फिरका परस्त ताकतों की रचाई हुई है। आज मुल्क के कोने कोने में हिंदू महासभा, हिंदू रक्षा दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू देवा वाहिनी जैसे हजारों फिरका परस्त तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ नफरतों के सौदागरी करने में लगी हुई हैं, क्योंकि नफरत के इस कारोबार में इन्हें कई तरह के फायदे होते हैं। एक तो लोकल इंतजामिया पर इनकी धाक बढ़ जाती है, जिसके सबब पुलिस वाले इन्हें कुछ नहीं कर पाते, जिसकी आड़ में धंधा इनका खूब चलता है। अपने मफाद के लिए किसी भी मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर सामने वाले का जनाजा निकालना बड़ा आसान हो जाता है। जो जितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, इसका सियासी कद इतना ही ऊंचा हो जाता है। और अगर कोई गोली मारो सालों को जैसा सुपर हिट नारा लगा दिया तो बस रातों रात मिनिस्ट्री और वो भी कैबिनेट में जगह मिल जाती है। ये है इनकी साजिश और इनके कारनामे। नाजरीन, सिटी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहां एक मंदिर है, चर्च है, के खिलाफ समाज दुश्मन और नमाज के कमरे अनासिरों ने घुसकर नमाज के पढ़ने की जगह को यानी मुसल्ले को वहां से हटाकर इसे अब रेस्टरूम में तब्दील कर दिया गया है। और साथ साथ हिजाब के खिलाफ कुंदापुर कॉलेज में जाफरानी शाल ओढ़कर 100 गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां चाशुम्बे के दिन कॉलेज में आते हैं और सूरत हाल को खराब करने की कोशिश करते हैं। वहां के मुस्लिम लड़कियों का ये कहना है कि हम जो यूनिफॉर्म के साथ जो पट्टा दिया गया है, इसको वो अपना चेहरा के लिए हर तरफ लिपट कर हिजाब की शक्ल देते हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़की सर ढांपना चाहती है तो इसमें दूसरों को क्यों एतराज होता है? इस बात को लेकर हम रियासत कर्नाटक के नौजवान और शिवाजी नगर असेंबली हल्के के एमएलए जनाब रिजवान अरशद साहब से फोन पर राबिता कायम करते हुए इन दोनों मसलों पर उनसे बातचीत की है। उन्होंने बात करते हुए, तफसीली गुफ्तगू करते हुए मुसलमाना ने कर्नाटक को बड़ी ही फिक्र अंगीज और दूरअंदेशी से उन्होंने नसीहत की है। इसको आप इस वीडियो के जरिए सुन सकते हैं। सब ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 संगोली रायना रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी के प्लेटफॉर्म पर जो मस्जिद बंद करने गई नो, इसे रेस्टरूम बनाई, इस ताल्लुक से आपका ख्याल क्या है? इस पर सरासर संघ परिवार की बदमाशी है। अच्छा। 60-70 साल से जो प्रेयर हॉल जिसमें नमाज पढ़ी जा रही थी, और वहीं पे करीब में एक मंदिर बनाई गई है जहाँ पे हमारे हिंदू भाई पूजा करते हैं, और वहीं पे एक छोटी चर्च है जहाँ पे हमारे क्रिश्चियन भाई उनकी इबादत करते हैं। तो सबके लिए, वहाँ की मुसाफिरों के लिए एक अच्छा एक अच्छी सहूलत थी। तो संघ परिवार के जो ये लोग हैं जिन्होंने जाकर के वहाँ पे तमाशा खड़ा किया है, अगर ये सच में हिम्मत वाले होते तो ये कहते कि क्यों नहीं कहा कि चर्च और मंदिर भी वहाँ मौजूद है। सिर्फ इसलिए ये मैसेज क्यों दिया कि सिर्फ
प्रेयर हॉल है और यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ वही मौका दिया जा रहा है। तो ये जो है ये पूरी सोची समझी साजिश है समाज में इंतशार पैदा करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए और बीजेपी के सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। और अफसोस ये है कि हुकूमत आंख बंद करके इनको मौका दे रही है कि समाज को तोड़ो और वो बीजेपी को वोट दिलवाओ। तो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हुकूमतें ता क़यामत तक नहीं रहेंगी। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, ये नफरत भी जो फैलाई है बीजेपी ने, संघ परिवार ने, ये भी खत्म होगी और अच्छा माहौल भी आएगा। और हमें इस पर आवाज उठानी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर आवाज उठाई। सर, वजीर आला से आपकी कुछ बात हुई इस ताल्लुक से? वजीर आला से सख्त एक लेटर मैंने लिखा है कि आपकी जो हुकूमत है उसको आइन पर चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना चाहिए और आपकी पार्टी के संघ परिवार के जो बदमाश हैं इन बदमाशों को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, ये मौके में रेलवे पुलिस से क्या भी बातचीत हुई? क्योंकि वो खामोश उनका साथ दे रहे थे, पिक्चर में ऐसा दिख रहा है। फेलियर है ये हुकूमत के कोऑपरेशन के बगैर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है, क्योंकि रेलवे पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा। तो दूसरा एक और मसला, हिजाब। उडुपी में यह मसला तकरीबन 1 महीने से तवील पकड़ा है और इसके बाद अब उडुपी के वो तुम्हारे कुंदापुर कॉलेज में जाफरानी शाल के साथ अंदर घुस कर वो बच्चों के ऊपर गलाटा कर दी। और वो भाई को बच्चे हैं इस वक्त क्या बोल रही है, जो यूनिफॉर्म गवर्नमेंट हम ना देती है वो यूनिफॉर्म का 2 पट्टा हमें चारों तरफ लपेट कर उसे हिजाब की शक्ल में हमें ओढ़ती। इससे दूसरों को की तकलीफ हो रही है, हमें पर्दे से रहना चाहती कर को इनका एक डिमांड है। पेरेंट्स भी बहुत डिमांड सामने रखी इस ताल्लुक से। साहब देखिए, मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें। कई लाख बच्चियां कॉलेजेस जा रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं, कहीं भी ये मसला नहीं है। एक जगह उडुपी से शुरू हुआ है और उडुपी के जो 6 बच्चियां हमारी बहनें जो हिजाब को लेकर के जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो गर्ल्स कॉलेज से आती हैं। गर्ल्स कॉलेज में सिर्फ लड़कियां पढ़ा करती हैं, डिसेंट यूनिफॉर्म के साथ, दुपट्टे के साथ, सलवार कमीज के साथ पढ़ रही हैं और कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं। क्लासरूम में यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि ये वहां के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उनकी नाकामी है कि ये बच्चों के साथ बैठकर बात कर आपस में मसला हल नहीं किया गया। और वहां के हमारे जितने दानिशवरान हैं, जितने अहम लोग हैं, उनको वहां पे बैठ के इस मसले को हल कर देना चाहिए। मुस्लिम बच्चियों और दूसरे बच्चे जो हमारे हिंदू समाज के होंगे, भाई होंगे, दूसरे भी होंगे, उनमें अगर इसको एक बहुत बड़ा मसला बनाकर इनको और उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक काम हो सकता है और ये सीधे सीधे संघ परिवार के एजेंडे को मदद करने की बात हो जाएगी। अच्छा सर, देख लीजिए कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चियां हिजाब पहन के जा रही हैं, बाकायदा जा रही थी और जा रही हैं। ये सिर्फ मंगलोर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो रहा है। वहाँ पे कॉलेज का जो मैनेजमेंट है पहले मना नहीं कर रहा था, अब अचानक वो मना कर रहा है। दूसरी तरफ जहाँ पे जो बच्चियां डिसेंट यूनिफॉर्म पहनकर, सलवार कमीज और दुपट्टा डालकर, सर पे ओढ़नी ओढ़कर भी जा रही थी या बिना ओढ़नी ओढ़कर भी डिसेंट यूनिफॉर्म पहन के जा रही थी, तो वो बच्चियां भी अब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी वो किसके कहने पर कह रही हैं कि नहीं हम पहन के ही जाएंगे हिजाब। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। जिद्दी आ गई है। हाँ, ये कोई हमारी जिद के, हमारी अना का मसला नहीं है। इसमें हमारी बच्चियों की तालीम को अगर फर्क पड़ा
तो ये पूरे कौम के लिए नुकसानदायक है। हाँ, पूरी रियासत में फैलेगा। रियासत में, और ये हमारे लिए कोई कौम का सबसे अहम मसला आज नहीं है। सबसे अहम मसला ये है कि हमारे बच्चे बच्चियों को हम यूनिवर्सिटियों के अंदर दाखिल करें, उनको तालीम हासिल करवाएं, वो अच्छे ऑफिसर्स बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और इस दुनिया में जो नए इजादात हो रहे हैं वो करें, इस दुनिया को आगे लेकर जाएं। तो ये हमारे लिए ये तरजीह है। अगर कोई स्कूल में, मैं समझ सकता हूँ कि यूनिफॉर्म डिसेंट नहीं है, बच्चियों को पहनने में उनको उतना ये महसूस नहीं हो रहा है, सेफ महसूस नहीं हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ। अगर यूनिफॉर्म डिसेंट है, सलवार कमीज है, दुपट्टा है, डिसेंट माहौल है, तो मैं समझता हूँ कि उनको तालीम पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ के लोकल जो लीडरान हैं, सामाजिक कारकुन हैं, ये सब कॉलेज मैनेजमेंट और बच्चों के साथ बैठकर बात कर हल करना चाहिए इसका। आज मैं कनाडा के चैनल्स में देख रहा था, न्यूज चैनल्स में वगैरह, ये इतना बड़ा मसला बना दिया जैसा कि हमारे लिए यही मसला है, इसके अलावा कोई और मसला नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे बच्चियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएं, ये मसला है। नहीं जा पा रही हैं, ये मसला है। और कुंदापुर के एमएलए श्रीनिवास शेट्टी ने भी कॉलेज इंतजामिया से बात करी, तलबा के साथ मीटिंग करी, उसके बावजूद ये किराए कायम नहीं हो सकेगा। नहीं, क्योंकि सब लोगों को अब भाई उससे ज्यादा बोलना नहीं, वही जिद्दा जिद्दी, ये दोनों तरफ मसला नहीं है। और पूरे अना का मसला बना नहीं, अपनी अना का मसला बनाकर पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर देना, और हमारे दूसरे बच्चियों को जो स्कूल पे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, उनके लिए एक मसला बना देना, और संघ परिवार के हाथ में दूसरे अक़वाम के बच्चे उनके एजेंडे में नहीं आ जाना, इसकी वजह से ये देखना बहुत जरूरी है।